एक शकील सिद्दकी है, शकील सिद्दकी, नाम सुना है? किसी ने सुना है? इसलिए है ये हाल। उसने कहानी लिखी अब इंसाफ होने वाला है। क्या कहानी लिखी? अब इंसाफ होने वाला है। अब इंसाफ होने वाला है। एक सामाजिक कार्यकर्ता, मतलब अच्छा आदमी, जिसको दूसरे के दर्द से दर्द, दूसरे के दुख में दुखी, दूसरे के सुख में सुखी, एक सामाजिक आदमी। वो शादी करता, उसकी वाइफ भी प्रोग्रेसिव आती, वो अपने आप भी प्रोग्रेसिव था। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? सही बात के लिए खड़ा होने वाला, गलत काम का विरोध करने वाला ऐसा आदमी। उसका घर था स्टेशन के पास। अगली तो गली दूसरी तरफ और पिछली तरफ से खिड़की खोले तो स्टेशन का सीन दिखता था। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? अब उसकी वाइफ आई घर में, जो है भाई चारों तरफ इधर खोल के देखे उधर खोल के देखे, सब कुछ देखा। भाई ये हर एक आदमी देखेगा, हाँ या ना? वेरी गुड। उसकी वाइफ पीछे दरवाजा खोल लेती, दिन में पूरा दिन जैसे घर में कोई होता ही नहीं, अकेली बोर रहती, तो पिछली खिड़की खोल लेती। पिछली खिड़की में स्टेशन में आने जाने वाले लोग इस प्रकार से आते जाते, कुछ ना कुछ चहल पहल रहती, आगे खाली गली। अब खाली गली का क्या देखे कोई आदमी, पूरा दिन क्या करे? अब आजकल तो मोबाइल फोन टीवी ये वो सब कुछ है, आदमी जो है पूरा दिन क्या पूरी जिंदगी काट देता है। अब जो आदमी बोर होता क्या करे, तो बैठी बैठी पीछे देखती रहती। पीछे स्टेशन के जहां से आदमी निकलते तो वहां पर भिखारी बैठे रहते, और कोई भी ट्रेन आती तो आदमी आते तो अलर्ट हो जाते। अब हम लोग जब जो स्टेशन से आगे आते हैं तो वे तो हम तो अलर्ट देखते हैं ना, लोगों को भी अलर्ट बैठे हैं, भाग गए लोग, तो भगवान के नाम पर दे दे, कुछ खाने को दे दे, 3 दिन से भूखा हूं, जो ये भीख मांगते हैं, तुम लोगों ने देखे हैं? सबने नहीं देखे हैं? तो इस प्रकार से भिखारी, जैसे ही वो लोग जाते स्टेशन खाली, अब वहां आने जाने वाले बंद, तो वे आपस में बातें चालू करें और वो उनकी बातें सुने। उसका हस्बैंड उसको मना करे कि तू इधर मत खोला कर और इधर इनकी बातें मत सुना कर, ये बहुत गलत बातें करते हैं। तो फिर वो उससे पूछती तू सामाजिक कार्यकर्ता कैसा है? गलत और सही तो समाज में पता होना चाहिए, और जो गलत है अगर ये गलत बातें करते हैं तो तुम इनके खिलाफ खड़े हो, और वरना तू खाई मोर्चे क्यों निकाले रहता है? उनके आपस में ऐसे डिस्प्यूट होता। बोला ठीक है हम देखेंगे, पर तू इधर मत खोला कर। तो जैसे ही वो घर से बाहर जाता वैसे वो खोल के देखती। पूरा पिक्चराइज हो गया सीन, सब समझ रहे हो? वहां पर कुछ भिखारी, कोई बूढ़ा कोई जवान, कैसे ही बैठे। एक महिला बैठी जिसके गोद में एक अपंग बच्चा था। उसका हाथ भी दोनों टेढ़े मेढ़े, पैर भी टेढ़े मेढ़े, ऐसे लाचार बच्चा। अब जैसे ही वो आए तो लाचार बच्चा, और जो उसको देख करके तो बाकी लोगों की बजाय उसको भीख ज्यादा मिलती, और सभी जो भिखारी वो उसको गालियां देते, बहुत गंदी गंदी गालियां, मैं यहां बोल नहीं सकता, ऐसी गालियां दे करके उसको, और कि इस बच्चे के कारण तू खा रही है, इस बच्चे की जिंदगी तूने बर्बाद कर दी, ऐसे उसको गालियां दे। और जो महिला थी ना उसकी वाइफ, उसको उसके प्रति सिंपैथी हो कि इस बेचारी महिला को ये क्यों गालियां दे रही है, हाँ या ना? सब समझ रहे हैं? महीना 2 महीने 4 महीने बीते, छोटा सा बच्चा था, थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ, तो दोबारा से वो महिला प्रेग्नेंट। और प्रेगनेंसी के दौरान जब डिलीवरी का टाइम होता है तो थोड़े से दिनों और वो जैसे हर रोज का ऐसे ही चलता, और जैसे ही वो जो है डिलीवरी का टाइम आया और वो वहां से गायब हुई तो सब लोग बड़े खुश कि चलो उससे पीछा छूटा। बहुत गंदी गंदी गालियां दे करके लोग बोलते, और अब जब तक नहीं आएगी तब तक हम लोगों को ज्यादा भीख मिलेगी। जो मैं कह रहा हूं समझ पा रहे हो? समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया, और 1-1.5 महीने बाद जैसे जो प्रेगनेंसी टाइम पूरा होता उसके बाद वो दोबारा फिर वहां पर आई। और इस लाइन को सुनकर के तुम्हें लगेगा कि भीख देना गलत है या सही है। 1-2 महीने बाद दोबारा आई तो उसकी गोद में नया बच्चा था, और वो उसी तरह से दोबारा फिर अपंग था। उसने भीख ज्यादा लेने के लिए अपने पहले बच्चे के भी हाथ पैर तोड़ दिए और दूसरे के फिर तोड़ दिए वैसे ही।
तब लिखता है कि अब इंसाफ होने वाला है। ये भीख भीख नहीं होते, बहुत बड़े बड़े गैंग चलते हैं, कईयों से बच्चों को उठा ले जाते हैं, उनको काले पीले हरे हाथ काट के पैर काट के ऐसे अपंग बना करके तब भीख मांगी जाती है। भीख देना दुनिया का सबसे गंदा काम है, भीख नहीं देनी चाहिए। मेरी बात समझ गए? कोई भी शब्द, जैसे सारे शब्द मेरे वैसे के वैसे नहीं हैं, पर ये कहानी, कोई भी शब्द तुम्हें वहां तक नहीं पहुंचा सकता जहां तक कवि पहुंचा सकता है। कवि की ये कहानी सुनने के बाद अब तुम्हें पता चल गया होगा कि भीख देना और लेना कितना खराब काम है। हाँ या ना? समझ में आ रही बात? पढ़ना कभी, अब इंसाफ होने वाला है। शकील सिद्दीकी की कहानी, मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? पढ़ाऊं थोड़ा सा? वापस आ जाओ नॉर्मल मोड पर, वापस आ जाओ नॉर्मल मोड पर। भीख दो तो ये कहानी याद करना, ये इंसाफ याद करना कि अब इंसाफ होने वाला है। तुम जब तक भीख देते रहोगे तब तक भीख मांगते रहेंगे। वे जो भीख मांगते ना उनको तुम कहो चलो खाना देंगे, आएंगे ही नहीं, चलो कपड़े देंगे, आएंगे ही नहीं, चलो पढ़ लो, आएंगे ही नहीं, वापिस फिर भाग जाएंगे। हाँ या ना? ये कहानी है।